माधव और जादुई बांसुरी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में माधव नाम का एक लड़का रहता था। माधव अपने पिता के देहांत के बाद अपनी माँ के साथ एक टूटी सी झोंपड़ी में अकेला ही रहता था। माधव के पास अपने पिता की दी हुई एक पुरानी बांसुरी थी। माधव जब भी उस बांसुरी को बजाता, गाँव के सभी लोग, पशु पक्षी सभी उसकी धुन में खो जाते। एक दिन माधव जब अपने दोस्तों के साथ खेलकर अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ बहुत उदास बैठी है। तो उसने माँ से पूछा, माँ क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? इस पर माधव की माँ ने कहा, बेटा मैं उदास इसलिए हूँ क्योंकि घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर माधव कहता है, तो क्या हुआ माँ, तुम उदास मत हो, मैं अभी बाजार से कुछ लेकर आ जाता हूँ। इस पर माधव की माँ कहती है, बेटा बात वो नहीं है, बात ये है कि मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं हैं। इस पर माधव सोच में डूब जाता है और फिर कुछ देर बाद कहता है, कोई बात नहीं माँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी जंगल में जाता हूँ और वहाँ से कुछ लकड़ियाँ काट कर ले आता हूँ, जिन्हें बेचकर हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे खाने पीने के लिए। इस पर माधव की माँ कहती है, पर बेटा मैं तुम्हें जंगल में अकेले कैसे जाने दूं? जंगल में कितने तरह के जंगली जानवर होंगे। तो माधव कहता है, कोई बात नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और इतना कहकर माधव अपनी बांसुरी लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। वह जंगल में जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे कुछ पेड़ दिखाई देते हैं जिन्हें वो काटने की कोशिश करता है, पर वो बहुत छोटा होता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो कोई भी लकड़ी नहीं काट पाता और उदास होकर वह जंगल में बैठकर अपनी बांसुरी बजाने लगता है। और हमेशा की तरह उसकी बांसुरी की धुन सुनकर बहुत सारे पशु पक्षी और जानवर उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और उसकी बांसुरी की धुन में खो जाते हैं। तभी वहां पर एक मोर आता है और वो उसकी बांसुरी की धुन पर नाचने लगता है। जैसे ही माधव बांसुरी बजाना बंद करता है तो मोर एक परी में बदल जाता है और वो परी माधव से कहती है, माधव मैं तुम्हारी बांसुरी से बहुत प्रभावित हुई हूँ, तुम तो बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हो, मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। और इतना कहकर परी माधव को एक जादुई बांसुरी उपहार में देती है और कहती है, माधव ये एक जादुई बांसुरी है, इससे तुम सच्चे मन से कुछ भी मांगोगे और बजाओगे तो तुम्हें वो मिल जाएगा। लेकिन याद रहे ये जादुई बांसुरी है, इसका इस्तेमाल तुम्हें सिर्फ अकेले में ही करना है। अगर किसी ने तुम्हें ये बांसुरी बजाते हुए देखा और उसे पता चल गया कि ये जादुई बांसुरी है तो ये बांसुरी खुद ब खुद मेरे पास वापस आ जाएगी। इस पर माधव पहले तो सोच में डूब जाता है और फिर परी से कहता है, लेकिन परी मेरा अपना तो इस दुनिया में सिर्फ मेरी माँ है, क्या मैं उन्हें इसके बारे में बता सकता हूँ? क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है मैं इस बांसुरी से क्या मांगूंगा। तो इस पर परी कहती है, ठीक है माधव, तुम अपनी माँ को बता सकते हो पर माँ के अलावा किसी और को नहीं। और इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। माधव खुशी खुशी वह बांसुरी लेकर अपने घर आता है और अपनी माँ को बताता है, माँ देखो मुझे जंगल में लकड़ियाँ तो नहीं मिली पर एक जादुई परी ने मुझे ये जादुई बांसुरी दी है। उसने कहा है मैं इससे जो भी मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। और यह सुनकर माधव की माँ भी खुश हो जाती है और उससे कहती है, अरे वाह माधव बेटा, अब तो हमारे पास खाने पीने की कभी कमी नहीं होगी। और ये कहकर माधव की माँ माधव से कहती है, माधव तुम सबसे पहले इस जादुई बांसुरी से एक अच्छा घर, खाने पीने की चीजें, अच्छे कपड़े ये सब मांग लो। और इसके बाद माधव बांसुरी बजाता है और उसके पास ये सारी चीजें आ जाती हैं। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में बातें होने लगती हैं कि कैसे अचानक ही माधव और उसकी माँ गरीब से अमीर हो गए हैं और अब उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं कि तभी अचानक गांव में बाढ़ आ जाती है और सभी के घर डूबने लगते हैं। यह देखकर माधव की माँ माधव से कहती है, माधव बेटा तुम्हारे पास तो जादुई बांसुरी है, तुम बांसुरी को बजाकर इस बाढ़ के पानी को गांव में आने से रोक दो। तो इस पर माधव अपनी माँ को परी की बात बताता है कि अगर किसी और को बांसुरी के जादुई होने के बारे में पता चला तो ये बांसुरी खुद ब खुद यहाँ से चली जाएगी। तो इस पर माधव की माँ कहती है, माधव
हमने तो इस बांसुरी से पहले ही बहुत कुछ मांग लिया है, इच्छाएं तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। तो इससे अच्छा है अभी तुम इस बांसुरी का इस्तेमाल करके गांव की भलाई करो। अगर उसके बाद ये बांसुरी चली भी जाती है तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं होगा और गांव में सबका भला भी हो जाएगा। सच्चा जादू वही है जिससे हम लोगों की भलाई कर सकें। अगर कोई जादू लोगों के काम नहीं आ सकता तो ऐसे जादू का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद माधव इस इच्छा से कि बाढ़ का पानी गांव में आने से रुक जाए बांसुरी बजाने लगता है और गांव के सभी लोग माधव के आसपास इकट्ठा होने लगते हैं और देखते हैं कि अचानक से बाढ़ का पानी वापस जाने लगता है और गांव के सभी टूटे घर भी दोबारा से जुड़ने लगते हैं, जिससे सभी को पता चल जाता है कि यह एक जादुई बांसुरी थी। और उसके बाद ही तभी परी माधव के सामने आती है। परी को देखकर माधव कहता है, परी, मुझे पता है तुमने कहा था इस बांसुरी का इस्तेमाल किसी के सामने नहीं करना, इसलिए अब तुम ये बांसुरी वापस ले जा सकती हो। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। इस पर परी कहती है, नहीं माधव, ये बांसुरी तुम ही रखो। तुमने अपना फायदा ना सोचकर गांव वालों की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल किया है, जिससे मैं बहुत खुश हुई हूँ। जब भी कोई इंसान अपना फायदा छोड़कर दूसरों के फायदे के लिए कुछ करता है तो मैं हमेशा खुश होती हूँ। इसलिए तुम इस बांसुरी को अब अपने पास हमेशा के लिए रख सकते हो। और ये कहकर परी वहां से चली जाती है। और इसके बाद माधव, माधव की माँ और पूरा गांव खुशी खुशी रहने लगते हैं। Peek it to kids.